नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 18 बिहार झारखंड और मैं हूं आपके साथ लक्ष्मी। कल झारखंड के लिए काफी खास दिन है क्योंकि कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक दिवसीय झारखंड दौरे पर आ रहे हैं। कार्यक्रम को लेकर के जिला प्रशासन अलर्ट मोड में दिख रहा है। जिला प्रशासन की ओर से सोनारी एयरपोर्ट से लेकर के टाटा रेलवे स्टेशन तक मॉक ड्रिल किया गया। पीएम के दौरे से पहले आज अंतिम दिन जमशेदपुर के सोनारी एयरपोर्ट से टाटा रेलवे स्टेशन और स्टेशन से बिष्टुपुर गोपाल मैदान तक मॉक ड्रिल किया गया। इसके जरिए हर पहलू और बिंदुओं की बारीकी से जांच की गई ताकि कहीं कोई कमी न रह जाए। सुरक्षा को लेकर के सड़क पर मेटल डिटेक्टर और डॉग स्क्वाड के साथ सभी आने जाने वालों की जांच की जा रही है। रेलवे स्टेशन पर एसपीजी के साथ भारी संख्या में पुलिस जवान तैनात किए गए हैं और अधिक जानकारी दे रहे हैं संवाददाता जमशेदपुर संवाददाता प्रवंजन कुमार। कि किस तरह आशीष तिवारी न्यूज 18 के संवाददाता ने आपको यह दिखाया कि बिष्टुपुर में जिला प्रशासन किस तरह मॉक ड्रिल कर रहा है। हम इस वक्त में जमशेदपुर टाटा रेलवे स्टेशन में हैं और हम आपको तस्वीर यहाँ के दिखाते हैं कि मॉक ड्रिल सोनारी एयरपोर्ट से लेकर टाटा रेलवे स्टेशन तक पहुंची है और पूरे रास्ते में आप देख सकते हैं कि किस तरह चौक चौराहों पर पुलिस की भारी संख्या में तैनाती थी। सुरक्षा को लेकर वहाँ पर मेटल डिटेक्टर से सड़कों की जांच की जा रही थी और इसके अलावा आप स्क्वाड डॉग देख सकते हैं कि स्क्वाड डॉग के द्वारा हर चीज वह जांच की जा रही है ताकि कल 15 सितंबर को देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जब जमशेदपुर पहुंचेंगे तो उनका कार्यक्रम में पूरी तरह सफल हो पाए। और इस जगह आप देख सकते हैं कि रेलवे स्टेशन के पास भारी संख्या में यहाँ पर जवान तैनात हैं सुरक्षा को लेकर। और मॉक ड्रिल में आज सोनारी एयरपोर्ट से लेकर टाटा रेलवे स्टेशन तक जिला प्रशासन भारी संख्या में अपनी सारे अधिकारियों के साथ मॉक ड्रिल कर रही है ताकि कार्यक्रम को पूरी तरह सफल बनाया जा सके। न्यूज 18 के लिए प्रवंजन कुमार, जमशेदपुर। पीएम मोदी कल झारखंड दौरे पर आ रहे हैं। इसको लेकर के बीजेपी के नेता और कार्यकर्ता काफी ज्यादा उत्साहित दिख रहे हैं। झारखंड बीजेपी चुनाव प्रभारी शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि पीएम मोदी झारखंड को मेगा तोहफा देंगे। इसके जरिए 2 करोड़ नए घर का आवंटन होगा, साथ ही 25,000 नए गांव को पक्की सड़क से जोड़ा जाएगा। उन्होंने झारखंड में काम की धीमी गति पर चिंता जताई और दावा किया कि 1,13,000 से ज्यादा आवास के लिए 187 करोड़ से भी अधिक की राशि जारी की जा चुकी है। प्रधानमंत्री जनमन योजना के अंतर्गत जो अत्यंत पिछड़ी जनजातियां हैं उनमें जितने भाई बहन ऐसे हैं जिनके पास कच्चे घर हैं उन सबको भी पक्का मकान देने के लिए अभियान हमने चलाया हुआ है। अब ये सरकार, यहाँ की राज्य सरकार को तेजी से काम करने की कोशिश करनी थी ताकि गरीबों को फ़ायदा मिल जाए। प्रधानमंत्री जी जमशेदपुर से वंदे भारत ट्रेन जो आधुनिक ट्रेन है उनका प्रारंभ करने की सौगात भी देंगे। झारखंड कांग्रेस प्रभारी ने पीएम मोदी के कल होने वाले झारखंड के दौरे को चुनावी स्टंट बताया है। गुलाम अहमद मीर ने कहा कि 10 साल से पीएम मोदी सत्ता में है और इस 10 साल में उन्होंने क्या दिया इसका पहले उन्हें जवाब देना चाहिए और उन्होंने पीएम से सरना धर्मकोड पर पहले बोलने की मांग की। क्या योजनाओं का सौगात होगा? 10 साल से तो वो है। 10 साल में क्या दिया है झारखंड को पहले वो तो बताए। वो चुनाव के टाइम पर तो आकर मतलब जुमले बोलते जाते हैं, फिर खुद ही कहते हैं जुमला होता है। फिलहाल तो झारखंड के लोग होशियार लोग हैं, सियासी तौर पर पॉलिटिकली काफ़ी होशियार लोग हैं। वो फिलहाल उनके 10 साल के रूल में देखेंगे कि झारखंड को मिला क्या, जबकि 5 साल उनकी सरकार भी स्टेट में थी। धनबाद से होकर पहली बार वंदे भारत ट्रेन 15 सितंबर से गुजरेगी और इस ट्रेन का ठहराव धनबाद स्टेशन पर भी होगा। टाटा से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हावड़ा गया वंदे भारत ट्रेन को हरी झंडी दिखाएंगे। इसे लेकर धनबाद रेल मंडल प्रशासन तैयारी में जुटा है। मुख्य कार्यक्रम प्लेटफॉर्म नंबर 1 में आयोजित किया जाएगा जिसकी तैयारी डीआरएम के निर्देश पर जारी है। ज्यादा जानकारी दे रहे हैं धनबाद संवाददाता संजय गुप्ता। रविवार को टाटा से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वंदे भारत ट्रेन को हरी झंडी देंगे। गया हावड़ा वंदे भारत ट्रेन को हरी झंडी प्रधानमंत्री दिखाएंगे और इसे लेकर धनबाद रेल मंडल में भी तैयारी जोर शोर से की जा रही है। धनबाद स्टेशन में इसे लेकर कार्यक्रम आयोजित किया गया है जहां पर रेल अधिकारी के दिशा निर्देश पर टेंट बनाए जा रहे हैं। वहीं कार्यक्रम में धनबाद सांसद ढुल्लू महतो और विधायक राज सिन्हा मुख्य अतिथि और विशिष्ट अतिथि के रूप में
शामिल होंगे। इस कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए प्रधानमंत्री के द्वारा हरी झंडी दिखाने को लेकर धनबाद रेल मंडल के डीआरएम और अन्य रेल अधिकारी अंतिम रूप देने में लगे हुए हैं। कार्यक्रम को लेकर दिशा निर्देश दिए जा रहे हैं और पहली बार धनबाद होकर वंदे भारत ट्रेन हावड़ा को जाएगी। इसे लेकर भी यहाँ के लोगों में भी खुशी है और रेल अधिकारी भी काफी उत्साहित है। संजय गुप्ता, न्यूज 18 धनबाद। हिंदुओं की आस्था पर एक बार फिर सियासत शुरू हो गई है, जब राजधानी रांची में दुर्गा पूजा पंडाल पर रोक लगा दी गई। ये रोक क्यों लगी, प्रशासन ने क्या वजह बताई और इस पूरे मामले पर बीजेपी और जेएमएम के बीच में क्या बयानबाजी चल रही है, सब आपको बताएंगे इस खास रिपोर्ट में। रांची के पुराने विधानसभा मैदान में बन रहे दुर्गा पूजा पंडाल पर बिना कोई नोटिस दिए रोक लगा दी गई है। जगन्नाथपुर पुलिस ने अचानक गुरुवार रात पहुंचकर निर्माण कार्य पर रोक लगाई और मजदूरों को जेल भेजने की धमकी तक दे डाली, जिसके बाद इस मामले ने तूल पकड़ लिया और वार पलटवार का सिलसिला शुरू हो गया। आइए सबसे पहले आपको बताते हैं कि क्या है पूरा मामला। पुराने विधानसभा मैदान में बन रहा था पंडाल। दुर्गा पूजा के लिए बनाया जा रहा था पंडाल। बिना कोई कारण बताए प्रशासन ने लगाई रोक। राम मंदिर की तर्ज पर बन रहा था पंडाल। पूजा समिति ने किया रोक का विरोध, सड़क पर उतरने की दी चेतावनी। और ये कोई सड़क पर नहीं हो रहा बल्कि मैदान के अंदर हो रहा है, जो एचईसी का मैदान है। अब पता नहीं सरकार को एलर्जी है। अब सरकार को एलर्जी है, इसका मतलब क्या, हम लोग पूजा पाठ करना छोड़ देंगे क्या? तो वोट बैंक सुरक्षित करने के लिए राम मंदिर के प्रारूप को एक मुद्दा बना लिया, किंतु यह पूजा हर कीमत पे होगी। एफआईआर करना है तो हम पर करो। एफआईआर करना है तो दम है कितना दमन में तेरे, देख लिया है देखेंगे। एफआईआर करो, तुम हमको लिखित दो और मुझ पर मुकदमा करो, मैं तैयार हूं जेल जाने के लिए। कई एक वीआईपी लोग वहां रहते हैं, साथ ही एनआईए की ऑफिस, कई एक स्कूल, और वहां आपने एक तरफा निर्णय लेकर अगर आप पूजा करने की जिद कर रहे हैं तो ये गलत है। इसका कुछ समाधान निकालना चाहिए जिला प्रशासन के साथ मिलकर। तो ले वहां उल्टे सामने चुनाव है तो अब राजनीति का अखाड़ा बन गया। पंडाल समिति के अध्यक्ष अशोक चौधरी ने भी राज्य सरकार पर कई सवाल खड़े किए हैं और पंडाल लगाने की चेतावनी देते हुए कहा कि हमारे खून का कतरा भी लग जाएगा तो इस पंडाल का निर्माण नहीं रुकेगा। अंदर माँ का दरबार आ चुका है, दरबार बन चुका है, तो इस तरह थोड़ी होता है कि आप जब आए बोल दिए कि रोक दीजिए, नहीं बनने देंगे। अरे आप हमको लिखित में दे दीजिए, 200% बनेगा। हमारी खून का कतरा भी लग जाएगा तब भी बनेगा। आप हिंदुओं के साथ खिलवाड़ कीजिएगा, पूरा झारखंड जग के यहाँ आ जाएगा। झारखंड विधानसभा चुनाव से पहले बीजेपी का कुनबा बढ़ता जा रहा है। बरकट्टा से निर्दलीय विधायक अमित यादव बीजेपी में शामिल हो गए। उनके साथ गांडे के पूर्व बीजेपी विधायक जयप्रकाश वर्मा ने भी बीजेपी का दामन थामा। जयप्रकाश वर्मा 2024 लोकसभा चुनाव से पहले जेएमएम में शामिल हुए थे। डीएसपी रहे नवनीत हेम्ब्रम भी बीजेपी में शामिल हुए। माना जा रहा है कि उन्होंने इस्तीफा दे दिया है और वो महेशपुर से चुनाव लड़ना चाहते हैं। इस मौके पर झारखंड बीजेपी अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी ने झारखंड सरकार पर निशाना साधा। झारखंड बीजेपी प्रभारी ने पीएम मोदी के नेतृत्व में विकास का दावा करते हुए कार्यकर्ताओं से ही पार्टी की मजबूती की बात कही। आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में भाजपा जिस प्रकार राष्ट्र की सेवा कर रही है, विकास के पथ पर देश की गरीब आम जनता की चिंता कर रही है, उसमें इन तीनों महानुभावों का बहुत योगदान होगा। आज इस राज्य के अंदर में जो सरकार का काम था कानून व्यवस्था जिसका बनाना, लेकिन आज वास्तव में उन लोगों को टूल्स की तरह सरकार उपयोग कर रही है। पार्टी का कार्य कर रहे थे,
और आज एक औपचारिकता थी कि भारतीय जनता पार्टी का हम सभी सदस्यता लें, तो आज हम लोगों ने सदस्यता ली है और एक कार्यकर्ता के रूप में आने वाले दिनों में भाजपा के हम लोग कार्य करते रहेंगे। में शामिल हुए क्योंकि बीजेपी अपना घर है और घर से बाहर कहीं मन नहीं लगता है, आदमी ने जाके देखा, परंतु इसीलिए हम अपना घर आए हैं और अपना घर के हमारे जो गार्जियन हैं जिस भी प्रकार की कार्य योजना मेरे लिए तैयार करेंगे हम उसको करेंगे। निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी तो मजबूत होगी, सशक्त होगी और वहाँ के लोगों का जीवन स्तर भी कहीं न कहीं जो आज बहुत नीचे स्तर पे हम से बढ़ाएंगे। जी। झारखंड विधानसभा चुनाव की तैयारी में सभी राजनीतिक दल के नेता जुट गए हैं। कोडरमा पहुंचे झारखंड कांग्रेस अध्यक्ष केशव महतो कमलेश ने पार्टी कार्यकर्ताओं से संवाद किया। इसके जरिए उन्होंने चुनाव को लेकर के उनका मूड भी भांपने की कोशिश की। कार्यक्रम में प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष के साथ ही बरही विधायक उमाशंकर अकेला के साथ कांग्रेस के कई नेता भी मौजूद रहे। इस बैठक में कोडरमा सीट पर इंडिया अलायंस में कांग्रेस को कैसे मिले इस पर मंथन किया गया। कार्यकर्ताओं ने राजधनवार और बरकट्टा सीट पर भी दावेदारी जताई। किसी का आप सहारा कैसे लेते हैं? जब आप थोड़ा कमजोर होते हैं तब न दूसरे का सहारा लेते हैं। बूढ़ा भी डंडा पकड़ता है कब? जब वो कमजोर होता है। तो इसलिए आज हमारा संगठन जो था पहले का जितना मजबूत था और उतना आज नहीं है। इस चीज़ को मानना होगा, तभी गठबंधन की आवश्यकता हुई है। लेकिन जहां हमारे कैंडिडेट और हमारा संगठन मजबूत होगा वहां हम लोग चुनाव लड़ाने का काम करेंगे। लेकिन हम लोग को जो पार्टी के रीढ़ की हड्डी थे उन तमाम लोगों को आज जनसंवाद के माध्यम से हमारे प्रदेश के अध्यक्ष केशव महतो कमलेश जी आए और जनसंवाद के माध्यम से उनको ऊर्जा भरने का काम किया कि आने वाला चुनाव में जो गठबंधन की सीट शेयरिंग में हमें मिलेगा, अब उस सीट शेयरिंग में हमको हर हालत पे चुनाव जिताने का टिप्स उन्होंने दिया। जामताड़ा में कर्मा पर्व के मौके पर ग्रामीण विकास मंत्री डॉक्टर इरफान अंसारी ने सड़क का शिलान्यास किया। ये 4 किलोमीटर लंबी सड़क रानी टांड से कुरवा तक जाएगी और इस दौरान इरफान अंसारी ने कहा कि सरकार महिलाओं और बहनों के उत्थान के लिए विशेष योजनाएं चला रही है। हम लोग सम्मान दे रहे हैं, माँ बहनों को सम्मान दे रहे हैं। 1,000 रुपया मैया सम्मान योजना के तहत हमारी सरकार ने देने का काम किया। अभी अब आवास हम दे दिए सारा, इतना ज़्यादा टारगेट लेके आए हैं, सबको आवास दे रहे हैं। अब आवास में अब हमने निर्णय लिया है कि बिजली किट देंगे। हम सभी महिलाओं को जिसको घर मिल रहा है सबको हम लोग बिजली किट देंगे। खबर गुमला से है, जहां पर सरकार की महत्वाकांक्षी योजना को प्रशासन के कर्मचारी ही कचरे में फेंक रहे हैं। सिंचाई प्रखंड के पंडरानी में 5 सितंबर को आपकी योजना आपकी सरकार आपके द्वार कार्यक्रम हुआ, जिसमें हजारों लोगों ने मैया सम्मान योजना और अबुआ आवास योजना के लिए आवेदन दिए थे। लेकिन हैरत की बात यह है कि योजना के तहत जमा हजारों आवेदन को जगना बगीचा में कर्मचारी फेंक कर चले गए। बारिश में भीगने से आवेदन बर्बाद हो गए। जो आवेदन ठीक थे उन्हें गांव के ही एक व्यक्ति ने अपने पास रख लिया। सरकारी कर्मचारियों के इस करतूत से लोगों में नाराजगी दिख रही है और दोषी कर्मचारियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग उठ रही है। ये 2 तस्वीरें टीवी स्क्रीन पर आपको दिखा रहे हैं। देखिए किस तरीके से बगीचे में ये जो आवेदन है वो फैले हुए हैं। बारिश के मौसम में ये जो आवेदन है वो गीले भी हो गए हैं, लेकिन इससे पहले जब तक कुछ पेपर ठीक थे कुछ लोगों ने उसे बचा करके सुरक्षित रखा। इसके बाद अब लोगों में काफी ज्यादा आक्रोश देखने को मिल रहा है और ऐसे में लोग आवाज बुलंद कर रहे हैं कि जो कर्मचारी जिनकी लापरवाही की वजह से ये हुआ है उस पर कार्रवाई की जानी चाहिए। सरकार जो है ना, मुख्यमंत्री आए हुए थे और उसी समय जो है ना ये फॉर्म जो है ना जमा हुई थी। बाद में देखा कि लोगों ने हल्ला किया कि भाई फॉर्म जो है ना नहीं है, ये सब जो है ना इधर उधर जो है ना फेंक दिया है। तब लोग अपना फॉर्म ढूंढने लगे। उसी दौरान में जो है ना ये पता चला कि ये सारे फॉर्म जो है ना बच्चों ने जो इकट्ठा किया है बेचने के लिए, वही फॉर्म जो है ये सब अगवा आवास के लिए भरा हुआ फॉर्म था। जामताड़ा के चिंगाईडी उत्क्रमित मध्य विद्यालय में एमडीएम में घटिया खाना देने पर बच्चों ने जमकर हंगामा किया है। बच्चियों ने आरोप लगाया है कि स्कूल में ना तो पढ़ाई होती है और ना ही एमडीएम में भोजन
कि मेन्यू के अनुसार परोसा जा रहा है। उनका आरोप है कि शिक्षक जो है बस अटेंडेंस बनाने के लिए स्कूल पहुंचते हैं और अटेंडेंस बनाने के बाद दूसरे काम के लिए निकल जाते हैं, फिर दोपहर 3 बजे बायोमेट्रिक में अटेंडेंस बना करके चले जाते हैं। शिकायत के बाद जांच के लिए डीडीसी स्कूल पहुंचे और जिला शिक्षा अधीक्षक को जल्द कार्रवाई करने का निर्देश दिया। हम लोगों को तो मिलता है जरूर, लेकिन भात में कीड़ा हम लोग पाते हैं और दाल तो नहीं बनाया है आज, और भिंडी का सब्जी बनाया है। अंडा कब तक नहीं मिलता तुम लोगों को? सोमवार को मिलता है और शुक्रवार को। और कोई दिन नहीं? 8 क्लास का कोई भी लड़का या फिर लड़की को पूछ लीजिएगा, इंग्लिश का रीडिंग अभी तक नहीं आता है किसी को भी नहीं आता है। 8 क्लास का लड़की को या फिर लड़की को किसी को भी पूछ लीजिए, रीडिंग नहीं आता है इंग्लिश का। और खाना में बहुत कुछ मिलता है, मक्खी कीड़ा मकोड़ा सब मिलता है सर। तो ऐसे में न्यूज़ 18 सवाल पूछता है। सवाल ये कि एमडीएम मेन्यू के हिसाब से आखिर क्यों नहीं मिल रहा है भोजन? बच्चों को मेन्यू के हिसाब से भोजन क्यों नहीं दिया जा रहा है? बच्चों को घटिया भोजन देने के लिए आखिर जिम्मेदार कौन है? अगर बच्चों की तबीयत बिगड़ जाएगी तो इसकी जिम्मेदारी कौन लेगा? अटेंडेंस बना करके शिक्षक आखिर गायब क्यों हो जा रहे हैं? सवाल ये उठता है कि आखिर शिक्षक अटेंडेंस बना करके गायब क्यों हो जा रहे हैं, और सवाल ये भी कि एमडीएम मेन्यू के हिसाब से भोजन बच्चों को क्यों नहीं दिया जा रहा है। और बिहार से एक बड़ी खबर है, वो आपको बता दें कि बिहार में एक बड़े पैमाने पर आईपीएस का तबादला किया गया। 15 आईपीएस अफसरों का तबादला हुआ। विद्यासागर ग्रामीण एसपी मुजफ्फरपुर बनाए गए। बता दें आपको, शुभांक मिश्रा सिटी एसपी ईस्ट पटना बनाए गए हैं, तो वहीं के रामदास भागलपुर के सिटी एसपी बनाए गए हैं। स्वीटी सहरावत सिटी एसपी पटना मध्य बनाई गई हैं, तो वहीं सरथ आरएस सिटी एसपी पटना वेस्ट बनाए गए हैं। विक्रम सिहाग सिटी एसपी मुजफ्फरपुर बनाए गए हैं। वहीं अपराजित ट्रैफिक एसपी पटना बनाए गए हैं। राकेश कुमार दुबे एआईजी एसटीएफ बनाए गए हैं, तो वहीं विश्वजीत दयाल ग्रामीण एसपी पटना बनाए गए हैं। अशोक कुमार चौधरी सिटी एसपी दरभंगा। कोटा किरण कुमार एसडीओ 1 डिहरी रोहतास, तो वहीं भावरे दीक्षा अरुण एएसपी अपराध अनुसंधान विभाग। वहीं देखिए शैलेंद्र सिंह एसडीओ 1 शेरघाटी गया। अभिनव एसडीओ 1 सदर पटना। अतुलेश झा एसडीओ 1 पटना सिटी। तो बड़े पैमाने पर आईपीएस का तबादला हुआ है। ज्यादा जानकारी के लिए न्यूज़ 18 संवाददाता अमित हमारे साथ जुड़ रहे हैं। अमित, देखिए बड़े पैमाने पर आईपीएस का तबादला किया जा रहा है और पिछले 2-3 दिनों से खबरें सामने आ रही है। एक बार पूरी जानकारी आपसे जानना चाहेंगे। बिल्कुल, देखिए ये 3 दिनों से लगातार ये तस्वीर देखने को मिल रही है जब बिहार में बड़े पैमाने पे आईपीएस अधिकारियों का तबादला किया गया है। शुरुआत जो है वो शुक्रवार से हुई थी, माफ कीजिएगा गुरुवार से हुई थी, और गुरुवार को पहली लिस्ट आई, शुक्रवार को सेकंड लिस्ट आई और आज तीसरी लिस्ट जो है शनिवार के दिन आया है। और आज जो है 15 आईपीएस अधिकारियों का तबादला किया गया है, जिसमें विद्यासागर ग्रामीण एसपी मुजफ्फरपुर बनाए गए हैं, जैसा आपने भी बताया। शुभांक मिश्रा जो है सिटी एसपी पटना ईस्ट बनाए गए हैं, क्योंकि पटना के 4 जो एसपी थे, 3 नगर अधीक्षक और 1 ग्रामीण अधीक्षक, इन चारों का तबादला कर दिया गया था। लेकिन जब स्थापना की बात आई तो 5 नए एसपी जो है पटना पर स्थापित किए गए हैं, जिसमें से यातायात एसपी भी बदले गए हैं। अपराजित को जो है पटना का यातायात एसपी का कमान दिया गया है। विक्रम सिहाग नगर पुलिस अधीक्षक मुजफ्फरपुर बनाए गए हैं। सरस आरएस सिटी एसपी पटना वेस्ट बनाए गए हैं। स्वीटी जो एसडीपीओ सदर के तौर पे काम कर रही थी लंबे समय से, उन्हें पटना मध्य का प्रभार दिया गया है और उनके ऊपर बड़ी जिम्मेवारी है, क्योंकि दुर्गा पूजा, दीपावली और छठ तीनों जो है अगले 1 से सवा महीने में होने हैं। तो ऐसे में इनके कंधे पे सबसे बड़ी जिम्मेवारी होगी स्वीटी सहरावत के ऊपर, क्योंकि सबसे अधिक भीड़ पटना मध्य में ही आती है। और चाहे गंगा की बात करें या फिर डाकबंगला चौराहे की बात करें या अन्य जगहों की बात करें, तो सबसे लंबा एरिया जो है इन्हीं का आता है। तो ऐसे में इनके ऊपर सबसे बड़ी जिम्मेवारी होगी। इसके अलावा अगर हम बात करें राकेश कुमार दुबे जो एआईजी एसटीएफ बनाए गए हैं, तो लंबे समय के बाद तकरीबन 3.5 साल के बाद इनकी पुनः वापसी फील्ड में हुई है। काफी दिनों तक ये जो है निलंबित थे और लंबे समय तक इन्होंने फाइट किया, और फाइट करने के बाद जो है ये वापस अपने सेवा काल में आए हैं। और ऐसे में एक बार फिर से पुलिस महकमे के जो महानिदेशक है ठीक है आलोक ने उन्होंने इनके ऊपर जो है विश्वास जताया है, और अब इन्हें एआईजी एसटीएफ का प्रभार दिया गया है। जी ठीक है अमित, बहुत धन्यवाद आपका इन तमाम जानकारियों के लिए। तो बड़े पैमाने पर आईपीएस का तबादला किया गया है, जिसका नाम हमने आपको बताया, और इनको नई जिम्मेदारी दी गई है अलग नए शहर की। इसी के साथ बुलेटिन में इतना ही। तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए न्यूज़ 18।